हाउ डज द डेटा ट्रैवल थ्रू द नेटवर्क। जब हम ये सवाल पूछते हैं कि डेटा नेटवर्क के थ्रू कैसे ट्रैवल करता है, तो सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल समझ लो। मान लो आप व्हाट्सअप मैसेज से, ईमेल या वेबसाइट से रिक्वेस्ट भेजते हो। जो डेटा होता है वो एक साथ पूरा ट्रैवल नहीं करता, उसके छोटे छोटे पार्ट्स जिनको हम पैकेट्स कहते हैं उनमें तोड़ दिया जाता है। अब ये पैकेट्स आपके डिवाइस से निकलकर सबसे पहले ये राउटर या मॉडेम तक जाएंगे। राउटर के का काम होता है ये डिसाइड करना कि ये डेटा कौन से बेस्ट पास पाथ लेना चाहिए ताकि वो फास्ट और सेफली डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। ये पैकेट्स नेटवर्क के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस जैसे स्विचेस, राउटर और सर्वर से होते हुए ट्रैवल करते हैं। हर पैकेट के साथ सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, जैसे कि किसी लेटर पर घर का एड्रेस होता है। कभी कभी ये पैकेट्स अलग अलग राउट से जाते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, दोबारा प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं। इस प्रोसेस की वजह से हमें लगता है कि डेटा तुरंत आ गया, लेकिन एक्चुअल बैकग्राउंड में बहुत फास्ट कम्युनिकेशन हो रहा है। इंटरनेट में ये सब काम रूल्स और प्रोटोकॉल्स के थ्रू होते हैं, जैसे टीसीपी आईपी, जो इंश्योर करता है कि ये डेटा सही जगह पर और सही फॉर्म में पहुंच जाए। इसलिए जब भी आपको स्ट्रीम करते हो, वीडियो स्ट्रीमिंग या ईमेल भेजते हो तो या वेबसाइट ओपन करते हो, तो याद रखो डेटा पैकेट्स नेटवर्क के थ्रू स्मार्टली ट्रैवल कर रहे होते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डेटा ट्रांसमिशन इन नेटवर्क। अब हम बात करेंगे ईमेल एंड डेटा ट्रांसफर एग्जांपल की, ठीक है। अब रियल लाइफ एग्जांपल है, ईमेल का डेटा नेटवर्क के थ्रू कैसे ट्रैवल करता है। मान लीजिए आपने लैपटॉप से किसी को ईमेल सेंड किया, ठीक है। जैसे ही आप सेंड बटन को दबाते हो, ईमेल एक साथ पूरी नहीं जाती। सबसे पहले ईमेल का डेटा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले ईमेल का छोटे से छोटा पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिनको हम डेटा पैकेट्स कहते हैं, ठीक है। अब ये पैकेट्स आपके कंप्यूटर से निकलकर नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल करते हैं। बीच में पैकेट राउटर, स्विचेस और सर्विसेज को होते हुए जाते हैं। हर पैकेट के साथ सेंडर और रिसीवर का एड्रेस होता है, जिससे पूरी तरह ये पैकेट सेफ और सिक्योर होते हैं, ठीक है। ये पैकेट रिसीवर के कंप्यूटर पे पहुंचने के बाद वहां पर सबसे पहले पैकेट ये दोबारा करेक्ट ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं। इसके बाद रिसीवर को ईमेल प्रॉपर फॉर्मेट में रिसीव हो जाती है, ठीक है। लेकिन उसको लगता है ईमेल एक क्लिक में पहुंच गई, लेकिन बैकग्राउंड में नेटवर्क की स्मार्ट फास्ट प्रोसेस हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं डेटा ट्रांसमिशन थ्रू द नेटवर्क। और ये सिर्फ ईमेल नहीं बल्कि व्हाट्सएप फाइल शेयरिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग और वेबसाइट में भी होता है। अब हम बात करेंगे डेटा डिवीजन, यानी जब हम डेटा नेटवर्क के थ्रू भेजते हैं तो सबसे पहले उस डेटा के साथ क्या प्रोसेस होता है। मान लीजिए आपने कोई एक इमेज फाइल सेंड कर रहे हो। ये पूरा डेटा एक सिंगल ब्लॉक में नेटवर्क पर सेंड नहीं होता, क्योंकि अगर डेटा बड़ा हो और क्योंकि इस बार भेज दिया जाए तो फेलियर के साथ रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए नेटवर्किंग में सबसे पहला स्टेप होता है डेटा डिवीजन, ठीक है। जो गेयर अप सिंबल दिख रहा है, आप उससे प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नीचे जो मल्टीपल यूजर्स या ब्लॉक दिख रहे हैं वो डेटा के छोटे छोटे पार्ट्स को शो करते हैं। सिस्टम पहले पूरे डेटा को स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड करता है। हर पैकेट के अंदर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती है, पैकेट नंबर, सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस। इसका फायदा ये होता है कि डेटा फास्ट ट्रांसमिट होता है। अगर एक पैकेट लॉस हो जाए तो सिर्फ वही पैकेट दोबारा सेंड होता है, पूरा डेटा रीसेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। डेटा डिवीजन से नेटवर्क का लोड भी बैलेंस होता रहता है। अलग अलग पैकेट्स अलग अलग राउट से ट्रैवल करते हैं, जैसे कॉन्जुगेशन का काम होता है। रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे अगर आपको एक बड़ी पार्सल भेजने के लिए उसे छोटे बॉक्सेस में ज़्यादा डिलीवर करना सेफ और इजी हो जाता है। नेटवर्किंग में भी बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। इसलिए हम कहते हैं डेटा डिवीजन ऑफ नेटवर्किंग का फाउंडेशन है। अगर डेटा डिवाइड नहीं होता तो ईमेल, वीडियो स्ट्रीमिंग या व्हाट्सएप या वेबसाइट स्मूथली रन नहीं करती। डेटा डिवीजन को अब हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। ईमेल का एग्जांपल है ये। The email message is divided into the small packets of data so that the data can be transmitted across a long distance easily. इसका मतलब जब हम एक ईमेल सेंड करते हैं तो वो ईमेल का एक ही पीस में ट्रैवल नहीं करता। अगर ईमेल को पूरी एक साथ भेज दिया जाए तो लॉन्ग डिस्टेंस में डेटा लॉस या रिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए नेटवर्किंग में डेटा डिवीजन का कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। मतलब ईमेल को पहले छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ दिया जाता है। हर पैकेट एक स्मॉल बॉक्स होता है, जैसे जिसमें एक ईमेल को तोड़ तोड़ दिया जाता है।
ठीक है। क्यूबिक कनेक्टेड लाइंस आप देख रहे हो, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि डेटा को मल्टीपल पैकेट्स में डिवाइड हो चुके हैं और पैकेट नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल भी कर रहा है। ठीक है। इसमें एक बेनिफिट होता है डेटा लॉन्ग डिस्टेंस तक इजीली ट्रांसमिट हो जाता है। अगर कोई पैकेट्स बीच में लॉस हो जाए तो वो सिर्फ वही पैकेट दोबारा सेंड होता है, पूरा ईमेल दोबारा भेजने की जरूरत नहीं होती। रियल लाइफ एग्जांपल में, जैसे अगर आप किसी को एक हैवी पार्सल भेजते हो तो उसके छोटे छोटे बॉक्सेस में उसके छोटे छोटे पार्ट्स आप उसको वैसे ही भेज देते हो। तो बिल्कुल वैसे ही नेटवर्किंग में भी ईमेल के पैकेट्स डिवाइड हो जाते हैं। जब ये पैकेट डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तो रिसीवर का सिस्टम में सारे पैकेट दोबारा जोड़ दिए जाते हैं और हम पूरी ईमेल को एक साथ दिखाई देती है, हमें पूरी ईमेल एक साथ दिखाई देती है। इसलिए हम कहते हैं कि डेटा डिवीजन नेटवर्किंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो ईमेल्स को सेंड करता है, फास्ट, रिलायबल और सिक्योर बनाता है। ईच पैकेट इंक्लूड्स, मतलब हर पैकेट में इंक्लूड होता है सेंडर एड्रेस, रिसिप्ट एड्रेस और एक्चुअल मैसेज। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले सबसे पहला पॉइंट आता है सेंडर एड्रेस। इसका मतलब क्या होता है? पैकेट के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। डेटा को भेजने वाला कौन है? जैसे पोस्टल लेटर पर सेंडर का एड्रेस होता है, वैसे ही नेटवर्किंग में पैकेट का पता हो ये मैसेज किस सिस्टम से आया है। दूसरा पॉइंट आता है रिसिप्ट एड्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस एड्रेस की हेल्प से पैकेट ये पता चलता है कि उसने कहाँ जाना है। नेटवर्क के बीच में राउटर और स्विचेस इसी एड्रेस को और पैकेट को करेक्ट डायरेक्शन में, यानी कि सही डायरेक्शन में फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है। अगर रिसिप्ट का एड्रेस ना हो तो पैकेट डेस्टिनेशन तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। तीसरा पॉइंट है एक्चुअल मैसेज। ये पैकेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इसके अंदर एक्चुअल डेटा होता है, जैसे कि ईमेल, टेक्स्ट फाइल, ये पार्ट। हर पैकेट में मैसेज का छोटा सा पार्ट होता है, पूरा मैसेज एक पैकेट में नहीं होता। सिंपल एग्जांपल में अगर आप समझो, अगर आप एक बुक कोरियर से भेजते हो तो हर बॉक्स पर फ्रॉम एड्रेस होता है, टू एड्रेस होता है एंड बुक उसके अंदर कुछ पार्ट होता है बुक्स का। बिल्कुल वैसे ही नेटवर्किंग में पैकेट में होता है सेंडर, रिसीवर एंड एक्चुअल मैसेज के साथ ट्रैवल करता है। जब ये सारे पैकेट डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं तो सिस्टम सबसे पहले पैकेट सीक्वेंस में जोड़ देता है और हमें पूरा मैसेज एक साथ मिल जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि पैकेट के अंदर ये इंफॉर्मेशन होना नेटवर्किंग के लिए मैंडेटरी है, वरना डेटा डेटा सेफ और करेक्टली डिलीवर नहीं हो पाएगा। अब हम समझते हैं राउटिंग क्या होता है। द पैकेट्स लीव द कंप्यूटर एंड आर डायरेक्टली डिडक्ट बाय राउटर्स थ्रू द वेरियस पाथ्स ऑन द इंटरनेट। मतलब राउटिंग का मतलब होता है डेटा पैकेट्स को सही रास्ता दिखाना। जब हम कोई ईमेल सेंड करते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं या कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है, तो डेटा एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्टली नहीं जाता। सबसे पहले पैकेट्स कंप्यूटर से बाहर निकलते हैं, जैसे आपको दिख रहा है द पैकेट्स लीव द कंप्यूटर। अब ये पैकेट इंटरनेट पर ट्रैवल करते हैं। इंटरनेट एक सिंगल रोड नहीं होता, इंटरनेट में बहुत सारे पाथवे होते हैं। यानी यहीं पर ये राउटर का रोल आ जाता है। राउटर क्या करता है? राउटर पैकेट्स को देखकर डिसाइड करता है कि इस पैकेट को कौन सा रास्ता फॉलो करवाना चाहिए ताकि ये पैकेट फास्ट और सेफ तरीके से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। ठीक है। और डायरेक्टेड बाय द राउटर थ्रू द वेरियस पाथ। हर पैकेट में सेम रूट फॉलो करना जरूरी नहीं होता। कुछ पैकेट्स एक राउट से जाते हैं, कुछ दूसरे 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 राउट से जा सकते हैं। सिंपल में अगर आप समझो, अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हो तो आप हाईवे ले सकते हो, सिटी रोड ले सकते हो या अल्टरनेटिव रूट ले सकते हो। ट्रैफिक के अकॉर्डिंग रास्ता चेंज होता है। बिल्कुल वैसे ही राउटर नेटवर्क ट्रैफिक स्पीड में अवेलेबिलिटी देखकर पैकेट के लिए बेस्ट पॉसिबल चूज करता है। अगर कोई रूट बिजी है या कोई राउटर डाउन है तो पैकेट ऑटोमेटिकली अल्टरनेटिव पाथ से चला जाता है। इस प्रोसेस को ही हम राउटिंग कहते हैं। राउटिंग का मेन पर्पस होता है डेटा को फास्ट पहुंचाना, नेटवर्क में कॉन्सेक्यूटिव अवॉइड करना और डेटा को सेफली उसकी डेस्टिनेशन तक डिलीवर करना। एंड में जब सारे पैकेट डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं तो सिस्टम उन्हें कंबाइन करके एक ओरिजिनल मैसेज बना देता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन क्या होता है। ट्रांसमिशन का मतलब होता है डेटा को एक्चुअल में भेजना एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक। जब हम कोई ईमेल या कोई भी मैसेज सेंड करते हैं
तो फाइल अपलोड करते हैं या कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, तो सिर्फ डेटा के थ्रू राउटिंग ही काफ़ी नहीं होता, उस डेटा को फिजिकल नेटवर्क के थ्रू भी ट्रैवल करना होता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसमिशन कहते हैं, ठीक है। यानी इंटरनेट या नेटवर्क के मीडियम के थ्रू डिफरेंट डिवाइसेस तक ट्रांसमिशन होता है। यानी कि इन नेटवर्किंग के थ्रू अलग अलग डिवाइस पे डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन का टाइम एंड डेटा वायर्ड के मीडियम मतलब एक तार के माध्यम से हो सकता है, जैसे इथरनेट केबल हो गया या फाइबर ऑप्टिक्स केबल हो गया, या फिर वायरलेस मीडियम के थ्रू हो सकता है, जैसे वाईफाई हो गया या आप जो मोबाइल में डेटा यूज कर रहे हो उसके थ्रू हो गया। डेटा पैकेट्स सिंगल फॉर्म में ट्रैवल करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल लाइन होगी, ठीक है, या फिर रेडियो वेव्स हो गई, ठीक। सिंपल एग्जांपल में अगर आप समझो, तो फोन पर किसी से बात करते हो ताकि आपकी आवाज पहले सिग्नल में कन्वर्ट होती, फिर नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल करती और फिर रिसीवर के फोन में वापस आवाज कन्वर्ट होके बिल्कुल वैसे ही जाती जैसे आप बोल रहे हो, ठीक है। नेटवर्किंग में डेटा ट्रांसमिट का थ्रू सोर्स डेस्टिनेशन तक पहुंचना होता है। ट्रांसमिशन का दूसरा सिस्टम इंश्योर करता है कि डेटा करेक्ट ऑर्डर में भेज दो, डेटा लॉस ना हो और स्पीड और रिलायबल मेंटेन होती रहे। अगर नेटवर्क स्लो हो तो ट्रांसमिशन भी स्लो हो जाता है, इसलिए फास्ट इंटरनेट भी होना जरूरी होता है। ट्रांसमिशन नेटवर्किंग का क्रिटिकल स्टेप होता है, क्योंकि अगर ट्रांसमिशन प्रॉपर्ली ना हुआ तो मेल पहुंच पाएगी या नहीं ये हम कह नहीं सकते, या वीडियो स्ट्रीमिंग पॉसिबल। ट्रांसमिशन डेटा को जिंदा रखता है, यही नेटवर्क के अंदर होता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन में भी दो पार्ट आ जाते हैं, थ्रू द वायर्स और विदाउट वायर कैसे होता है। थ्रू द वायर वायर ट्रांसमिशन कैसे होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं थ्रू द वायर की। इसका मतलब होता है कि जब डेटा फिजिकल केबल के थ्रू ट्रांसफर होता है, लाइक दैट ईथर केबल, ऑप्टिमल फाइबर केबल या लैन केबल। जब हम कंप्यूटर को राउटर केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो डेटा इलेक्ट्रिकल या लाइट सिग्नल के फॉर्म में वायर के अंदर ट्रैवल करता है। वायर ट्रांसमिशन का फायदा होता है स्पीड फास्ट होती है, कनेक्शन स्टेबल होता है, डेटा लॉस नहीं, लॉस कम होता है। इसलिए ऑफिस, डेटा सेंटर और सर्वर्स में ज्यादातर वायर ट्रांसमिशन यूज होता है। विदाउट वायर वायरलेस ट्रांसमिशन की हम बात करते हैं विदाउट वायरलेस की, जैसे हम वायरलेस ट्रांसमिशन भी कहते हैं। इसमें डेटा सिग्नल्स के फॉर्म में हवा में, एयर में ट्रैवल करता है, जैसे स्लाइड में वाईफाई का सिंबल आपको दिख रहा है। वाईफाई, मोबाइल डेटा, 5G और ब्लूटूथ। जैसे अब हम मोबाइल से इंटरनेट यूज करते हैं या वाईफाई अपने लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं तो रेडियो वेव्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। वायरलेस ट्रांसमिशन का फायदा होता है केबल्स की जरूरत नहीं होती, इजी और फ्लेक्सिबल होता है, मोबाइल डिवाइसेस के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। लेकिन वायरलेस ट्रांसमिशन में इंटरफेरेंस हो सकता है, स्पीड कभी कभी स्लो हो जाती है। तो इसका कंक्लूजन यही है, थ्रू द वायर फास्ट और स्टेबल ट्रांसमिशन रहता है, विदाउट वायर कन्वीनियंट और फ्लेक्सिबल ट्रांसमिशन हो सकता है। दोनों का यूज नेटवर्किंग में सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। आजकल डिजिटल वर्ल्ड में हम डेली वायर्ड और वायरलेस दोनों ट्रांसमिशन का यूज करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज में हो, ईमेल हो या किसी से बात करने में या ऑनलाइन क्लासेस में। तो इसी वजह से ट्रांसमिशन एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक सेफली पहुंच जाता है। अब हम बात करते हैं रीअसेंबल क्या होता है। रीअसेंबल में पैकेट्स रीच द रिसीव्ड computer, these packets are now reassembled into the correct order to the recreate the original email messages। मतलब अब तक हमने बात कर चुके हैं कि डेटा स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड होता है इंटरनेट के थ्रू। अब हम रीअसेंबल के बारे में बात करते हैं। रीअसेंबल क्या होता है? रीअसेंबल का मतलब होता है जब सारा डेटा पैकेट रिसीवर हो जाता है, कंप्यूटर पे पहुंच जाता है, तो उन पैकेट से सारे ऑर्डर में उनको वापस जोड़ दिया जाता है ताकि ओरिजिनल मैसेज दोबारा बन सके। पैकेट्स को रीच होने के बाद रीअसेंबल कैसे होता है? जो सेंडर ईमेल भेजता है तो मैसेजेस छोटे छोटे पैकेट में स्प्लाइट हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। इंटरनेट पर ट्रैवल करते टाइम कुछ पैकेट्स पहले पहुंच जाते हैं, कुछ पैकेट्स लेट पहुंचते हैं, कभी कभी पैकेट्स अलग अलग राउट से होते हुए पहुंचते हैं। रिसीवर के कंप्यूटर पर हर पैकेट का सीक्वेंस नंबर चेक करते हैं, फिर भी सब पैकेट्स को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज हो जाता है और फाइनली पूरा ओरिजिनल ईमेल या डेटा बना देता है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, सोचिए आपने एक ईमेल भेजी है, ईमेल के 10 पैकेट बना दिए, रिसीवर के पास पैकेट 3 पहले आए, एक पैकेट बाद में आया, 7 पैकेट लास्ट में आए। लेकिन रिसीवर का सिस्टम स्मार्ट होता है,
वो सब पैकेट्स को 1 से 10 तक ऑर्डर में जोड़ देता है और यूजर को परफेक्ट ईमेल दिखाई देती है। यूजर को कभी पता ही नहीं चलता कि पीछे इतनी कॉम्प्लेक्सिटी प्रोसेस चल रहा है। कंक्लूजन यही है, रीअसेंबल नेटवर्किंग में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इस प्रोसेस की वजह से डेटा करेक्ट और रिलायबल फॉर्म में मिलता है। अगर रीअसेंबल ना हो तो मैसेज अधूरा या गलत हो जाएगा। ठीक है। Acknowledgement. The receipts computer send back an acknowledgement to the confirmed data that the data was received correctly. नेटवर्किंग में प्रोसेस होता है एक्नॉलेजमेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसका सिंपल मतलब होता है कंफर्मेशन देना। एक्नॉलेजमेंट में क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जब रिसीवर के कंप्यूटर तक डेटा पैकेट सक्सेसफुली पहुंच जाता है तो वो एक सेंडर को एक कंफर्मेशन मैसेज भेजता है जिससे हम एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। एक्नॉलेजमेंट क्यों जरूरी होता है, अब ये भी आपके माइंड में आएगा एक्नॉलेजमेंट क्यों जरूरी होता है। एक्नॉलेजमेंट इसलिए जरूरी होता है सेंडर को पता चल सके कि डेटा सेफली पहुंच चुका है या नहीं, डेटा कंप्यूटर और करेक्ट रिसीवर को रिसीव हुआ है या नहीं, कोई पैकेट मिसिंग या डैमेज तो नहीं हुआ है। अगर सेंडर को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता तो सिस्टम समझ जाता है शायद डेटा प्रॉपर्ली रिसीव नहीं हुआ और डेटा दोबारा सेंड किया जा सकता है। रियल लाइफ एग्जांपल से आप समझिए। सोचिए आपने व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज भेजा, एक टिक आया सेंड हुआ, 2 टिक आए रिसीव हुआ। यही वो टिक एक्चुअली एक्नॉलेजमेंट का एग्जांपल है। रिसीवर के फोन ऑटोमेटिकली बता देता है कि हाँ मैसेज मिल गया है। नेटवर्किंग में भी बिल्कुल इसी तरह रिसीवर को एक्नॉलेजमेंट भेजता है, सेंडर कंफर्म करता है कि प्रोसेस सक्सेसफुली हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। नेटवर्किंग में एक्नॉलेजमेंट का रोल क्या होता है, नेटवर्किंग में एक्नॉलेजमेंट इसी वजह से डेटा ट्रांसमिशन रिलायबल बन जाता है। नेटवर्क एरर को हैंडल का पता चल जाता है, नेटवर्क में जो भी एरर हो उसको पता चल जाता है। इंटरनेट फास्ट और सिक्योर लगता है। एक्नॉलेजमेंट में सिस्टम ना हो तो सेंडर को पता ही नहीं चलेगा कि डेटा पहुंचा या नहीं पहुंचा, ईमेल इनकम्प्लीट हो सकती है, फाइल करप्ट हो सकती है। तो कंक्लूजन यही है, एक्नॉलेजमेंट कंफर्मेशन मैसेज होता है, रिसीवर को बता देता है कि डेटा सही मिल गया है। ये स्टेप डेटा ट्रांसमिशन को सेफ और ट्रस्टवर्दी बना देता है। लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। अ लैन कनेक्ट डिवाइसेस विद इन अ स्मॉल एरिया लाइक अ होम, ऑफिसेज और स्कूल डिवाइसेस हियर कैन बी डायरेक्टली कम्युनिकेट विद ईच अदर। मतलब लैन एरिया का, लैन लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि लैन एक ऐसा नेटवर्क होता है जो छोटे छोटे एरिया के अंदर कनेक्टेड होता है। मतलब लाइक दैट होम, ऑफिसेज और कॉलेज। लैन में कनेक्टेड लैन से कनेक्टेड डिवाइस डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लैन में कौन कौन से डिवाइस आ सकते हैं, कंप्यूटर हुए, लैपटॉप हुए और मोबाइल फ़ोन हुए, सर्वर हुए या राउटर या स्विचेस। ये सारे डिवाइसेस एक ही नेटवर्क के अंदर होते हैं, इसलिए कम्युनिकेशन फास्ट हो जाता है। लैन कैसे काम करता है, लैन में सबसे डिवाइसेस राउटर से कनेक्ट होते हैं। सारे डिवाइसेस राउटर या स्विचेस के थ्रू कनेक्ट होता है। डेटा शॉर्ट डिस्टेंस से ट्रैवल करता है, इसी वजह से स्पीड हाई होती है। डिले या लैग बहुत कम होता है, इसलिए लैन को फास्ट और रिलायबल नेटवर्क माना जाता है। रियल लाइफ एग्जांपल, अगर आप अपने घर के वाईफाई से मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी कनेक्ट करते हो तो ये सब लैन डिवाइसेस का पार्ट होते हैं। इसी तरह ऑफिस में सब कंप्यूटर एक ही नेटवर्क पे काम करते हैं, स्कूल कंप्यूटर में सब एक ही होते हैं। ये लैन के फायदे क्या क्या होते हैं, फास्ट डेटा शेयरिंग होता है, फाइल और प्रिंट शेयरिंग इजी हो जाता है। ठीक है। इंटरनेट एक इंटरनेट को एक साथ सबको मिला देता है, मतलब सब एक साथ हो जाते हैं। सिक्योरिटी बेटर होती है लिमिटेड एरिया में, क्योंकि लैन छोटा एरिया के लिए लिमिटेड नेटवर्क होता है। ठीक है। इसलिए कंट्रोल और मैनेजमेंट इजी हो जाता है। लैन का एक सिंपल शब्द है स्मॉल एरिया नेटवर्क। डिवाइस डायरेक्टली कनेक्टेड कम्युनिकेशन करते हैं, स्पीड और फास्ट और परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है। आज हम जो डेली वाईफाई यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर लोकल एरिया नेटवर्क का ही एग्जाम्पल होते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन, अ वैन कनेक्टेड लैंस ओवर अ लार्ज जोग्राफिक डिस्टेंस। मतलब इसका मतलब ये होता है कि वैन मल्टीपल लैन नेटवर्क को एक दूसरे से कनेक्टेड करता है और वो भी एक बड़ी जोग्राफिकल डिस्टेंस पे, यानी एक घर या ऑफिस के लैन को दूसरे शहर या दूसरी कंट्री से लैन से कनेक्टेड हो जाते हैं। इसको वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। लैन और वैन का सिंपल डिफरेंट होता है, लैन एक छोटा एरिया होम ऑफिस के लिए होता है, वैन एक बहुत बड़ा एरिया और वर्ल्ड वाइड, या वैन एक बेसिकली लैन का ही नेटवर्क होता है। वैन का एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है वैन का इंटरनेट। जब आप इंडिया में हो और किसी वेबसाइट का सर्वर यूएस से या यूरोप
यूरोप में हो, तो आपको लोकल एरिया नेटवर्क इंटरनेट के थ्रू दूसरे कंट्री के लैन से कनेक्टेड हो जाते हो। ये कनेक्शन वैन के थ्रू होता है। वैन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? वैन का यूज़ होता है इंटरनेट कम्युनिकेशन, बिग कंपनीज के मल्टीपल ब्रांचेज या ऑफिसेज में, बैंक बैंक के एटीएम्स नेटवर्क में, या गवर्नमेंट और मुनी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में। जहाँ डिस्टेंस ज़्यादा हो वहाँ वैन रिक्वायर्ड होती है। वैन कैसे काम करती है? वैन डेटा को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती है, बीच में मल्टीपल राउटर और नेटवर्क होते हैं। कम्युनिकेशन लैन के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो होता है, लेकिन कवरेज बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वैन को एक लार्ज स्केल नेटवर्किंग भी के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है। वैन मल्टीपल डिवाइसेस को लैन को एक साथ कनेक्ट करती है, लार्ज जोग्राफिकल डिस्टेंस को कवर करती है। इंटरनेट वैन का बेस्ट एग्जांपल है। कंट्री टू कंट्री कम्युनिकेशन वैन से ही होता है। लैन एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, वैन एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नेटवर्क है। अब जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो हम एक्चुअली वैन का ही यूज कर रहे होते हैं। अब हम बात करेंगे ईथरनेट एंड फाइबर ऑप्टिक्स केबल की। We are mostly use the Ethernet cable like Cat5, Cat6 cable. We also fiber optics cables, which is the quietly popular nowadays. अब हम बात करते हैं सबसे पहले ईथरनेट केबल। कैट 5 और कैट 6 क्या होता है? सबसे पहले ईथरनेट केबल्स की ही, कैट 5 और कैट 6 दोनों ईथरनेट केबल्स के टाइप होते हैं। ये केबल मोस्टली लैन नेटवर्क में यूज होते हैं, जैसे होम नेटवर्क या ऑफिस। इन केबल्स का काम क्या होता है? इन केबल्स का काम होता है कंप्यूटर को राउटर या स्विचेस से कनेक्ट करना, स्टेबल और रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन दे देता है। कैट 6 केबल और कैट 5 का कंपैरिजन में ज़्यादा स्पीड सपोर्ट करता है। कैट 6 ज़्यादा डेटा को हैंडल कर सकता है। आज के टाइम में ज़्यादा यूज़ हो रही है ईथरनेट केबल। फाइबर ऑप्टिक्स केबल क्या होती है? अब हम बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स की, जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है। फाइबर ऑप्टिक्स केबल लाइट सिग्नल के थ्रू डेटा ट्रांसमिट करते हैं, बहुत हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करती है, लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिशन के लिए बेस्ट होती हैं। इसी वजह से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बिग कंपनीज और डेटा सेंटर फाइबर ऑप्टिक्स केबल का ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं इथरनेट वर्सेस फाइबर ऑप्टिक्स केबल। इथरनेट केबल शॉर्ट डिस्टेंस और लोकल एरिया के लिए होते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती है लॉन्ग डिस्टेंस और हाई स्पीड नेटवर्क। दोनों का रोल अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल, जब आप अपने घर में राउटर से लैपटॉप कनेक्ट करते हो तो इथरनेट केबल के थ्रू, और आईएसपी आपके एरिया में इंटरनेट सप्लाई करता है फाइबर ऑप्टिक्स केबल से। दोनों मिलकर आपको स्मूथली इंटरनेट का एक्सपीरियंस देते हैं। नेटवर्किंग में केबल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कैट 5 कैट 6 केबल कॉमनली यूज होती है। फाइबर ऑप्टिक्स केबल फास्ट और मॉडर्न नेटवर्किंग का को। अब हम बात करते हैं वायरलेस नेटवर्क क्या होता है। वाईफाई एंड सेलुलर नेटवर्क्स अलाउ डिवाइसेस टू कनेक्ट विदाउट फिजिकल केबल। दे आर एसेंशियल फॉर मोबाइल डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन एंड लैपटॉप्स। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि वायरलेस नेटवर्क हम केबल्स की ज़रूरत नहीं होती और डिवाइसेस बिना इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाते हैं। वायरलेस नेटवर्क क्या होते हैं? सबसे पहले यही बात हम समझते हैं। वायरलेस नेटवर्क का मतलब होता है डेटा एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है, कोई फिजिकल केबल यूज नहीं होती। सिग्नल्स रेडियो वेव के थ्रू सेंड और रिसीव होते हैं। ठीक है। इसमें मेनली दो चीजें होती हैं, वाईफाई और सेलुलर नेटवर्क, मतलब मोबाइल का नेटवर्क। ठीक है। वाईफाई नेटवर्क में सबसे पहले हम बात करते हैं वाईफाई की। वाईफाई हम घर या कहीं पे भी यूज करते हैं। राउटर से सिग्नल निकलता है, लैपटॉप मोबाइल डिवाइसेस तक आता है, फिर कनेक्टेड हो जाता है। वाईफाई का क्या फायदा होता है? नो केबल प्रॉब्लम, इजी कनेक्शन, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बेस्ट है। जब आप हम घर में बैठकर मोबाइल या लैपटॉप से इंटरनेट चलाते हो तो आप वाईफाई नेटवर्क यूज करते हो। ठीक है। सेलुलर नेटवर्क क्या होता है? अब हम बात करते हैं सेलुलर नेटवर्क की, जैसे 4G 5G। सेलुलर नेटवर्क का यूज जब वाईफाई अवेलेबल नहीं होता या जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं। इस नेटवर्क का फायदा होता है वाइड एरिया कवरेज, मोबाइल फोन कहीं भी इंटरनेट यूज कर सकते हो। एग्जांपल, जब हम बस या ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो मोबाइल डेटा यूज होता है, वो सेलुलर नेटवर्क होता है। मोबाइल डिवाइसेस के लिए एसेंशियल क्यों है? ठीक है। इसका रीजन है मोबाइल डिवाइसेस पोर्टेबल होते हैं, उनमें केबल्स लगाना प्रैक्टिकल नहीं होता। वायरलेस नेटवर्क मोबाइल और फ्लेक्सिबल देने के लिए होते हैं। आज के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो कॉल, सोशल मीडिया पे या क्लाउड सर्विसेज सब वायरलेस नेटवर्क पर ही डिपेंड करती हैं। वायर्ड वर्सेस वायरलेस। वायर्ड नेटवर्क स्टेबल बट केबल रिक्वायर्ड होती है। वायरलेस में इजी होता है और फ्लेक्सिबल, इसलिए आज के टाइम में वायरलेस नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
तो वायरलेस नेटवर्किंग में हमें फ्रीडम देता है, फ्रीडम कनेक्ट एनी टाइम एनीवेयर विदाउट केबल। इसलिए वाईफाई और सेलुलर नेटवर्क मॉडर्न नेटवर्किंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। Why is it important to understand computer networking fundamental before starting the ethical hacking? एथिकल हैकिंग स्टार्ट करने से पहले आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग समझ में आना क्यों जरूरी है। जब हम एथिकल हैकिंग इनफॉर्मली स्टार्ट करते हैं तो मोस्ट ऑफ डायरेक्टली टूल यूज करना चाहते हैं, लेकिन बिना नेटवर्किंग समझे हैकिंग स्टार्ट करना बिना मैप के जर्नी स्टार्ट करना जैसा होता है। ठीक है, बिना मैप के जर्नी। नेटवर्किंग एथिकल हैकिंग का फाउंडेशन होता है। नेटवर्किंग का एथिकल हैकिंग में रोल क्या होता है? एथिकल हैकिंग का मतलब होता है सिस्टम का सिक्योरिटी टेस्ट करना, नेटवर्किंग के थ्रू वर्नेबिलिटी फाइंड करना, और हैकिंग का मैक्सिमाइज काम नेटवर्क पर ही होता है। डेटा कैसे ट्रैवल करता है, डिवाइस कैसे कनेक्टेड होता है, इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन कैसे होता है, अगर यही बेसिक क्लियर नहीं होगा तो हैकिंग टूल्स का आउटपुट समझना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नेटवर्किंग समझने से क्लियर हो जाता है। नेटवर्किंग फंडामेंटल से हम समझ आ जाता है आईपी एड्रेस क्या होता है, डेटा पैकेट्स क्या होता है, राउटिंग कैसे होता है, लैन और वैन में डिफरेंस क्या होता है, वायरलेस और वायर्ड नेटवर्क कैसे काम करता है। ये सब कॉन्सेप्ट एथिकल हैकिंग के हर स्टेप में यूज होने को आपको मिलते हैं। एथिकल हैकिंग विदाउट नेटवर्किंग कंफ्यूजन है। अगर नेटवर्किंग क्लियर नहीं है तो टूल सिर्फ कमांड लेंगे, एरर का रीजन समझ नहीं आता, अटैक का लॉजिक क्लियर नहीं हो पाता। बट अगर नेटवर्किंग स्ट्रोंग है आपकी तो आप समझ पाते हैं कि अटैक का फ्लो, डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, और सिक्योरिटी का इशू एग्जैक्टली पता चल जाता। सोचिए एग्जाम्पल, अगर आप किसी बिल्डिंग की सिक्योरिटी टेस्ट कर रहे हो तो लेकिन आपको एंट्री गेट, कॉरिडोर और एग्जिट का ही आइडिया नहीं है कहाँ पे है। नेटवर्किंग भी हैकिंग के लिए इसलिए रोल प्ले करता है। तो एथिकल हैकिंग स्टार्ट करने से पहले कंप्यूटर नेटवर्किंग के फंडामेंटल समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि नेटवर्किंग ही हैकिंग की बैकबोन है। स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग, स्ट्रॉन्ग एथिकल हैकर। अब हम ये समझते हैं कि सबसे पहले कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग का सिंपल मतलब होता है दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना ताकि वो डेटा और इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को शेयर कर सके। आज के डिजिटल वर्ल्ड में ऑलमोस्ट हर काम नेटवर्किंग पर डिपेंड होता है। नेटवर्किंग का बेसिक आइडिया, जब हम इंटरनेट ब्राउजर यूज करते हैं, कोई भी मूवीज वगैरह या यूट्यूब ओपन करते हैं, तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंप्यूटर नेटवर्किंग का यूज करते हैं। नेटवर्किंग के थ्रू डिवाइसेज एक दूसरे से बात कर पाते हैं। ठीक है, डिवाइसेज इन्वॉल्व नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग सिर्फ कंप्यूटर्स तक लिमिटेड नहीं होता, इसमें इंक्लूड होता है कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, सर्वर और राउटर और स्विचेस। ये सारे डिवाइसेज नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं। डेटा फ्लो डेटा का फ्लो इन नेटवर्किंग पर होता है। नेटवर्किंग में डेटा डायरेक्टली एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक नहीं जाता, बल्कि डेटा स्मॉल पैकेट्स में ब्रेक डाउन होकर जाता है, फिर नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल करता है। इसी प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन फास्ट और रिलायबल होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है, कंप्यूटर नेटवर्किंग के बिना इंटरनेट पॉसिबल नहीं है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, और मेन चीज क्लाउड सर्विसेज का यूज नहीं हो पाता। इसलिए नेटवर्किंग को मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बैकबोन भी कहा जाता है। अंडरस्टैंडिंग द लैंडस्केप, कंप्यूटर नेटवर्किंग इज द बैकड्रॉप अपॉन विच इज द एंटायर डिजिटल वर्ल्ड ऑपरेट। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क सिर्फ केबल या इंटरनेट के नाम से ही नहीं, ये एक्चुअली पूरा डिजिटल वर्ल्ड का फाउंडेशन होती है। नेटवर्किंग इज इक्वल टू द डिजिटल वर्ल्ड का बेस होता है। आज के टाइम में डिजिटल वर्ल्ड है, चाहे वो इंटरनेट हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, सोशल मीडिया हो, या ऑनलाइन बैंकिंग या साइबर सिक्योरिटी हो, ये सब कंप्यूटर नेटवर्किंग के ऊपर ही ऑपरेट होते हैं। ठीक है, तो सोचिए अगर आप नेटवर्किंग ना हो तो ईमेल नहीं जा पाएगी, वेबसाइट नहीं खुलेगी। लैंडस्केप का मतलब क्या होता है? यहाँ लैंडस्केप का मतलब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन, वैन, वायरलेस, डेटा का फ्लो, डिवाइस का इंटरेक्शन, सिक्योरिटी की लेयर। जब हम ये पूरा एनवायरनमेंट समझ लेते हैं तभी हम एडवांस टॉपिक पर जाते हैं एथिकल हैकिंग के। ठीक है, डिफेंसेस प्रॉपरली समझ पाते हैं। एथिकल हैकिंग का पर्सपेक्टिव है, अगर आप एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहते हो तो पहले नेटवर्किंग लैंडस्केप का क्लियर होने का बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अटैक नेटवर्क पर होता है, डेटा नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल होता है, सिक्योरिटी भी नेटवर्क पर अप्लाई होती है। इसलिए नेटवर्किंग समझना पहला स्टेप होता है।
तो आप सिंपल वर्ड्स में अंडरस्टैंड लैंडस्केप का मतलब होता है ये समझना कंप्यूटर नेटवर्किंग कैसे पूरा डिजिटल वर्ल्ड को सपोर्ट करता है और क्यों हर एडवांस टेक्नोलॉजी का बेस है। आइडेंटिफाइंग द वर्नेबिलिटी एंड वीकनेसेस इन सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है, सिस्टम के अंदर मौजूद कमजोरियों को ढूंढना। वर्नेबिलिटी का सिंपल मतलब होता है, ठीक है, सिस्टम को वीक पॉइंट ढूंढना जिसका मिसयूज करके कोई अटैकर सिस्टम को हैक ना कर सके। ये वीकनेसेस होते हैं वीक पासवर्ड, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर या ओपन पोर्ट्स या मिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेटवर्क या अनपैच्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वीकनेसेस आते कैसे हैं पर ज़्यादातर वर्नरेबिलिटी ह्यूमन मिस्टेक की वजह से होती है। डिफिकल्ट पासवर्ड चेंज ना करना, सिक्योरिटी अपडेट ना करना, ठीक है, सिक्योरिटी को इग्नोर करना, फायरवॉल को प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर नहीं करना या अननेसेसरी सर्विस को ओपन रखना। अटैकर हमेशा स्ट्रॉन्ग सिस्टम को नहीं बल्कि वीक सिस्टम को टारगेट करता है। एथिकल हैकिंग का सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई द वर्नेबिलिटी बिफोर द अटैकर। मतलब अटैकर से पहले ढूंढना, नेटवर्क को स्कैन करता है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन चेक करता है, सॉफ्टवेयर वर्जन वेरीफाई करता है, वीक पॉइंट को डॉक्यूमेंट्स को ढूंढता है। इसका गोल सिस्टम को तोड़ना नहीं बल्कि सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। रियल लाइफ एग्जांपल में आप सोचिए जैसे दरवाजा बंद है लेकिन खिड़की खुली हुई है, चोर हमेशा खिड़की से एंट्री लेने की कोशिश करेगा, दरवाजा तोड़ने की नहीं कोशिश करेगा। बिल्कुल वैसे ही अटैकर भी सिस्टम की खुली हुई वर्नेबिलिटी का यूज करता है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंस है, अगर वर्नेबिलिटी आइडेंटिफाई ना की जाए डेटा लीक हो सकता है, सिस्टम क्रैश हो सकता है, फाइनेंशियली लॉस हो सकता है और प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इसलिए वर्नेबिलिटी को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। सिक्योरिटी ये साइबर सिक्योरिटी की बैकबोन मानी जाती है। सिंपल वर्ड्स में यह आइडेंटिफाइंग द वर्नेबिलिटी का मतलब सिस्टम की कमजोरियों को पहले ही ढूंढना और उनको फिक्स कर देना ताकि हमारा सिस्टम सिक्योर रहे।